समाहर्ता बांका के आदेश पर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। पुलिस के 44 कांडों में जब्त देसी शराब 712.300 लीटर, विदेशी शराब 803.800 लीटर, कुल 1516.100 लीटर शराब का विनिष्टीकरण एसडीएम बांका की उपस्थिति में अधीक्षक मद्य निषेध के द्वारा कराया गया। साथ में महुआ फूल 62 क्विंटल को भी नष्ट किया गया। बांका पुलिस के द्वारा बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान, जिसमें 11 ट्रैक्टर समेत बालू लोडर को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि यह अभियान बांका पुलिस और अमरपुर पुलिस के द्वारा खंजरपुर घाट, राजपुर घाट, भदरिया घाट, बेरमा घाट आदि में छापेमारी की गई। बांका पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह सभी घाटों से अवैध बालू का उठाव किया जाता है, जिससे आमजनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सरकार व प्रशासन को बालू माफिया आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। ट्रैक्टर को पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाना परिसर में जमा किया और सभी वाहन मालिकों एवं कई बालू माफिया के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दो पक्षों में हुई मारपीट, 3 जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गया। बताया जा रहा है कि जख्मी रामविलास चौधरी, निर्मल चौधरी, विष्णुदेव पासवान, रामविलास चौधरी काली स्थान का जमीन पूरे समाज ने मिलकर खरीदारी किया था। यह जमीन सिकंदर चौधरी का था। उसके भाई ने कहा मेरा भी हिस्सा इसमें है, बल्कि उसका भाई का हिस्सा नहीं था। इसी बीच हुई मारपीट। रामविलास चौधरी मट्टी भर रहे थे कि जमीन पर सिकंदर चौधरी के भाई के परिवार वालों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। सुनीता देवी, रूबी कुमारी, रानी कुमारी इन लोगों ने छत के ऊपर से ईटा पत्थर चलाया, जिससे रामविलास चौधरी पूरी तरह से घायल हो गया। घायल का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में कराया गया और थाने में लिखित आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की मांग की। रामविलास चौधरी, ठीक, काली स्थान का जमीन हम खरीदे थे, समूचा समाज मिलकर। हम लोग को काली माँ का पूजा करने में जगह का दिक्कत है। जगह हम उसके भाई से खरीदे, जबकि उसका हिस्सा नहीं था। हम सिकंदर चौधरी से जमीन खरीदे। हम लोग समूचा समाज मिल करके उसमें मट्टी भर रहे थे। समाज का लोग उस जगह नहीं था। संजोग से हम गांव के अध्यक्ष थे, हम उस जगह थे, मट्टी भरवा रहे थे ट्रैक्टर से। और वो पूरे कर्म से पहले मतलब कि हमको क्या पता था कि पक्का पर ईटा लेके बैठा है। उसका औरत का क्या क्या नाम है रे, नाम बताओ। अच्छा, हाँ, ये तीनों चारों मिलके पक्का पर से ईटा एकदम बेधुन चलाना शुरू कर दिया। बम रहता तो धुइयां उड़ा देता। अच्छा, खाली ईटे से मार बे। उसकी पत्नी सुनीता देवी और उनका लड़का पवन चौधरी, पवन नहीं था, रूबी कुमारी और एक तो का क्या नाम है, रानी कुमारी। ये चारों मिल के उसका पत्नी ईटा से अंधाधुंध ईटा चलाया। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने को लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, संरक्षक डॉक्टर अभिनव ठाकुर के द्वारा जैविक खेती कर किसान की आय अच्छा खासा बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षु किसान ममता निवास, रॉकी राज, गुलशन एवं सैकड़ों किसानों ने समूह बीजारोपण भी किया एवं बीज रोकने के तरीके को बताया गया। कम खर्च में ज़्यादा आमदनी को लेकर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि हम किसान जैविक खेती क्यों ना करें। आगे कहा कि कीटनाशक का पैसा बचा सकते हैं और करेला का पौधा 5-5 फीट पर ही लगाएं, उसी में पपीता 12 फीट की दूरी पर लगाएं, ताकि एक बार में 4 फसल उपजाया जा सके। इस तकनीक में सिर्फ जैविक केचुआ खाद एवं गौमूत्र गोबर का ही प्रयोग कर खेती करें। फिजिशियन डॉक्टर पीपी मिश्रा इस खेती के संरक्षण होने के नाते राहुल सिंह एवं रॉकी राज, गुलशन को इस विधि का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में लेकर ही खेती का शुभारंभ करने को कहा। संरक्षक हूँ कृषक उत्थान समिति का, और हमने डॉक्टर अजय के साथ मिलकर बहुत पहले हम लोग ये प्लान किए थे। हम लोगों ने इससे रिलेटेड विषय पे बहुत सारा वीडियो भी स्टडी किया था, और ये बात अंदर कहीं न कहीं अपने को बुरी लगती थी कि किसान लोग जो है धीरे धीरे कृषि से छोड़ के पलायन कर रहे हैं, और किसानों के बीच बढ़ती हुई आत्महत्याएं जो हैं
उसका मूल कारण ये जो केमिकल खाद है और जो कीटाणुनाशक ये वगैरह में जो खर्च होता है किसान कर्ज लेके ये सब कुछ पूरा करता है और फिर बाद में प्रकृति के ऊपर फिर जो घर पे खाद तैयार कर सकते हैं 0 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, और गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र से हम लोग खाद बनाएंगे, कीटनाशक बनाएंगे और हमारा खाद में 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं होगा और घर से तैयार किया हुआ हमारा खाद होगा, 0% इन्वेस्टमेंट उसमें होगा। जैसे कि हम लोग जीवामृत बनाएंगे तो गाय का 1 एकड़ के लिए हम लोग 20 लीटर देसी गाय का गौमूत्र लेंगे, देसी गाय का गोबर लेंगे, उड़द का दाल लेंगे, गुड़ लेंगे, ये सब सामग्री उसमें चाहिए। और पीपल गाछ के नीचे की मिट्टी लेंगे 5 ग्राम के पास, क्या कि उसमें जीवाणु बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है, क्या कि वहाँ पे कभी गाछ के नीचे कभी ज़्यादातर कीटनाशक वगैरह या खाद वगैरह सबका प्रयोग किया हुआ नहीं रहता है पुराने गाछ के पास, तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा। आपकी कृषि से लोगों का अति मन उब रहा था, खेती का आमदनी घट रहा था, इसलिए ये मल्टी फार्मर जो है इससे किसानों को कुछ उम्मीद जगी है। इसमें डॉक्टर अजय कुमार, पीवी मिश्रा ऐसे सब लोग हैं जो किसानों का आमदनी कैसे बढ़े, कैसे क्या हो, इस पर ये लोग विशेष करके ध्यान दे रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन नहीं करे, यहीं बिहार में अपना खेती करे, भागलपुर में खेती करे, और बहुत अच्छा इन लोगों का उद्देश्य है। और यही देख के धीरे धीरे दूसरे किसान भी इस तरह के मल्टी लेवल फार्मर किसान का अथी करेंगे और माने आमदनी को दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, यही इन लोगों का उद्देश्य है। आज महोता गांव में एक नई कृषि पद्धति का शुरुआत हो रहा है, वो है मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है? ये ऐसा कंसेप्ट है जिससे आमदनी जो है कई गुना बढ़ सकता है, यहाँ तक कि 1 एकड़ में 5 लाख इनकम भी हो सकता है। मल्टी लेयर फार्मिंग का कंसेप्ट है कि कम खर्च में ज़्यादा उपज। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बेड तैयार किया गया है खेत का, चारों तरफ उसको नेट से घेरा गया है, और नेट से घेरा करने का मतलब है कि उसमें बाहरी जानवर तो नहीं आए, साथ साथ कीड़े भी नहीं आएंगे। तो इससे कीड़े में जो खर्च करना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, उसका भी बंद होगा। और एक साथ 4 फसल इसमें लगाया जाता है, एक ही साथ लगाया जाता है, जिसमें ज़मीन के नीचे अदरक यदि लगा के आप छोड़ देते हैं तो ऊपर घास उग जाएगा। घास को फिर उखाड़िए, उसमें खर्च करिए, तो घास के जगह खाने वाला घास लगाते हैं, और वो है पालक और धनिया जैसा पौधा। वो लगा दिए तो जब तक अदरक ऊपर आता है तब तक पालक और धनिया का फसल कट जाता है, और उसको भी काटते नहीं हैं, उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। जड़ से उखाड़ने से क्या होता है कि कोड़ाई भी हो जाता है जड़ के साथ साथ, तो अलग से कोड़ना भी नहीं पड़ता है। उसी बीच इसमें कद्दू, खीरा का, करेला का लत लगाया जाता है 5-5 फुट की दूरी पर। और ये बांस का जो ऊपर देख रहे हैं ये जाली लगाया हुआ है, ये जाली के ऊपर वो भविष्य में जाके वो फल देने लगता है। और 12 फीट की दूरी पर पपीता लगाया जाता है, जो एक साथ सब लगाते हैं तो जो बढ़ने का जो लैग पीरियड है, वो जो समय लेता है, वो इसमें समय खपत हो जाता है, और फिर पपीता ऊपर जाके इस तार के ऊपर जाके वो फल देने लगता है। एक ही खाद, एक ही पानी के साथ ये सारा काम हो जाता है। और खाद जो यहाँ पूर्ण रूप से जैविक खाद, केचुआ खाद, साथ में देसी गाय के गोबर और उसके मूत्र से जीवामृत बना के किया जाएगा, कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा। और ऊपर में जो पुआल देख रहे हैं, इसका जो है पर्पस है ग्रीन हाउस जैसा बनाना, पॉली हाउस जैसा बनाना, जिससे खेत में जो है धूप कम लगे और फसल जो आप बेमौसम भी ले सकते हैं इसमें, और सिंचाई, पानी वगैरह का इसमें उपयोग कम होगा। तो यही है मल्टी लेयर फार्मिंग। अब देखना है कि ग्रामीणों का और सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोग चिकित्सक हैं, लेकिन हम लोगों को समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस दिशा में हम लोगों ने पहल किया है, क्योंकि यहाँ से पलायन होता है। तो पपीता का तो लगेगा 4-5 महीने, लेकिन इस बीच आपका 2 फसल जो है, पालक और ये खीरा और ये जो लत्तड़ वाला फल है, वो होने लगेगा। बांका व भागलपुर जिला में बहने वाली चानन नदी को बांका व भागलपुर के सीमा को चिन्हित कर अलग अलग किया गया।
बांका एसडीएम मनोज कुमार चौधरी एवं अमरपुर के प्रशिक्षु डीएसपी इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय एवं जगदीशपुर के थाना प्रभारी महेश कुमार, रजौन के इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एसएचओ बीडी पासवान की मौजूदगी पर चिन्हित कर बांध को जेसीबी की मदद से निर्माण कराया, ताकि बालू माफिया के खिलाफ सभी पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में धरपकड़ कर नकेल कस सके। चूँकि बालू माफियाओं का मनोबल दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आम जनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है, जिससे किसानों व आम जनों को लाभ मिलेगा। सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दिया बधाई, किया पुरस्कृत। बेलर प्रखंड के घोरबैयार पंचायत में 2021 के माध्यमिक परीक्षा में प्रथम आए हुए छात्र व छात्राओं को मुखिया ने सम्मानपूर्वक पुरस्कार देकर उज्जवल भविष्य की कामना किया। साथ में कहा कि कोरोना काल में अपने अपने घरों में मेहनत कर प्रथम श्रेणी से सारे बच्चे पास हुआ है। ये हमारे लिए व गांव वालों के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम का मंच संचालन कृष्ण मोहन ने किया। मौके पर मुखिया रमानंद पंडित, शिक्षक बलराम पंडित, पुरुषोत्तम कुमार, पंकज, भागीरथ आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।